हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इससे पहले अगर आपको पीछे के चैप्टर्स जो भी हैं या और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सभी की लिंक प्लेलिस्ट के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। आप वहां से जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पढ़ेंगे। ठीक है। द स्टोरी ऑफ बुद्ध। अब देखिए, बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, ठीक है, जिनको हम गौतमा भी बोलते थे। इन्हें यही क्या थे, फाउंडर थे किसके, बुद्धिज़्म के फाउंडर माने जाते थे। इन्हीं ने ही बुद्धिज़्म को बनाया था। ठीक है। इनका जन्म लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ था। दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। और ये ऐसा समय था जब बहुत सी चेंजेस आ रहे थे इंसान के जीवन में, हम ह्यूमन बींग के जीवन में। जैसा हमने चैप्टर 5 में देखा, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई थी कि जो एग्रीकल्चर का टाइप है वो चेंज हुआ था, मतलब कैसे करना है उसमें भी चेंजेस आए थे। और इलेक्शन वगैरह होने, मतलब जो राजा को चुनने का प्रोसीजर वो भी नया आने लग गया था। तो सम किंग्स इन महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। अब क्या हुआ, महाजनपद में जो राजा हुआ करते थे वो थोड़े और पावरफुल होने लगे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नए नए शहर बनने लगे। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल। अब गाँव में भी लाइफ जो है चेंज होने लगी थी। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। मैनी थिंकर वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत से जो थिंकर्स हैं वो लोग इस चेंज को ऑब्जर्व कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ। अब वो भी क्या, जो हमारी जीवन है, हमारे जीवन के बारे में ट्रू मीनिंग, मतलब इसके बारे में और जानना चाहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण। गण हमने पढ़े थे, गण पिछले वाले चैप्टर में। और ये जो बुद्ध थे वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे। और इनको क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होते थे, चार वर्णों में से एक क्षत्रिय, ठीक है, जो लड़ाई वगैरह करते हैं उसके कुल से ये बिलोंग करते थे। व्हेन ही वाज यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो यंग थे, मतलब 17-18 के साल में जो भी थे, मतलब बचपन के थोड़े समय के बाद जब इनमें मतलब समझने सोचने की ये सभी चीज़ें आने लगी, तब इन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया था ताकि वो नॉलेज और प्राप्त कर सकें, ज्ञान को प्राप्ति के लिए। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। वो कुछ सालों तक घूमते रहे, पूरे में इन्होंने वेंडरिंग किया एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अ थिंकर। एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज ऑन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और कुछ सालों के बाद, घूमने के बाद, इन्होंने अपना जो रास्ता है खुद डिसाइड किया। और इन्होंने जो पीपल का ट्री है बोध गया में, बिहार के अंदर, वहाँ जाके इन्होंने मेडिटेशन किया। और आफ्टर दैट ही वॉज नोन। अब वहीं पे क्या हुआ, इनको एनलाइटमेंट, मतलब जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। बुद्धा का मतलब होता है द वाइज वन। ठीक है। ही देन वेंट टू द सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन, ठीक है, वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है। ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर। और इन्होंने बाकी का जीवन अपना किस में बिताया, अलग अलग जगहों पर घूमने में और लोगों को समझाने में, लोगों को जीवन का असली अर्थ बताने में। ठीक है। द बुद्धा टॉट दैट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने बताया है कि जो हमारा जीवन है वो फुल ऑफ सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है, मतलब पूरा यहाँ पे अनहैप्पीनेस भरी हुई है, पूरे मतलब सभी लोग दुखी हैं, ये सब बताया गया। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ लालच होता है हमें। इस वजह से हमारा जो जीवन है वो फुल ऑफ सफरिंग, मतलब मुश्किलों से भरा हुआ है और दुख ही दुख है। समटाइम इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी क्या होता है, जब हमें जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाती है, उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। वी वॉन्ट इवन मोर, ठीक है, हमें और उससे ज़्यादा चाहिए होता है। तो बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज द थ्रस्ट और तन्हा। ठीक है, यही हमारे जीवन की थ्रस्ट है, ठीक है, और तन्हा, इसी को इन्होंने बताया। ही टॉट दैट इज दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इस जो क्रेविंग है या जो इस लालच को हम मिटा सकते हैं अगर हम थोड़े मॉडर्नाइज कर जाएं हर चीज़ों में। ठीक है। He also taught people to be kind and to respect the lives of the others, including animal। ठीक है, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि हमें सभी के तरफ काइंड होने चाहिए, मतलब हमें सभी को उदारता से देखना चाहिए और सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन एनिमल्स को भी। ठीक है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा। उन्होंने बताया था जो हमारा रिजल्ट होता है वही हमारा कर्म, मतलब जो हम काम करते हैं वही
कर्म होता है, वेदर गुड और बैड जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलता है, ठीक है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो उसका कर्म का फल हमें मिलता है। इफ़ेक्ट बहुत अस बहुत इन लाइफ एंड द नेक्स्ट, ठीक है, वो हमें अपने जीवन में और उसके बाद में भी हमें इफ़ेक्ट करता है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। अब वहाँ पे जो बुद्धा है उन्होंने जब अपनी प्रीचिंग दी थी पहली जो पहली बार उन्होंने अपनी चीज़ों को बताया था, जहाँ पे प्रचार किया था, वो अपनी जो लैंग्वेज थी प्राकृत लैंग्वेज में अपने वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो थी उसमें करी थी। देखिए ये क्या है, ये जो एक सांची का स्तूप है, ठीक है, ये क्या है, जो सारनाथ में इन्होंने पहली बार जब अपनी प्रीचिंग्स दी थी, पहली बार उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, तब ये वहीं पे स्तूप बना गया था। सोचिए सारनाथ में जो इन्होंने पहली बार जो दिया था ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है। बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज, पहली बार इन्होंने जो लोगों को मैसेज दिया था उसके लिए लोगों ने ये बनाया था। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक आफ्टर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंप्लीफाई एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, लेट अस ही डिड दिस। देखिए उन्होंने लोगों को भी इनक्रेज किया, मतलब उनको उकसाया था कि लोगों को दूसरों के बारे में भी सोचें, ठीक है, रेदर देन हमारे अपने के बारे में। देखिए फिर उसके बाद है उपनिषद। देखिए उपनिषद में क्या होता है, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स द लिटिल अर्लियर। देखिए जब बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग मतलब अपनी जो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बाद उन्होंने जब लोगों को बताना शुरू किया था, उसके कुछ समय के बाद कुछ जो थिंकर्स थे, अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और भी कुछ थिंकर्स थे, ठीक है, और भी कुछ लोग थे जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर द डेथ। वो लोग जानना चाहते थे कि जीवन का क्या होता है जब हमारी डेथ हो जाती है। अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो सेक्रीफाइस हैं, बलिदान है, ये क्यों दिए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर द डेथ। कुछ थिंकर ये मानते थे कि कुछ तो ऐसा परमानेंट होता है जो कि हमेशा के लिए रहता है, जैसे डेथ के बाद भी, जिसको ये लोग आत्मा बोलते थे, और द इंडिविजुअल सोल, ठीक है, आत्मा को बोलते थे, एंड द ब्रह्मन और द यूनिवर्सल सोल, ठीक है, ब्रह्मा एंड द यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली द बोथ आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन। ये माना करते थे कि जो आत्मा और ब्रह्मा है ये एक ही चीज़ है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। अब उपनिषद क्या होती हैं, ये भी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं जो कि लेटर जो वैदिक काल है उसके बाद में लिखी गई थी, ठीक है। उपनिषद लिटरली मीन, उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। तो इसमें क्या, उपनिषद में क्या होता है, कुछ डायलॉग्स दिए जाते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो बात हो रही है उस चीज़ को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे मेन चीज़ों के आंसर दिए गए, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के भी आंसर दिए गए थे। मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। जो ज़्यादातर जो उपनिषद लिखी गई थी उनको किसने लिखा था, ब्राह्मण्स ने या राजा ने। ओकेजनली देयर आर मेंशन वुमेन थिंकर सच एज गर्गी, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट। अब यहाँ पे एक वुमेन का भी जिक्र है जिसका नाम था गर्गी, ठीक है, उस थिंकर का नाम है, वुमेन थिंकर का नाम गर्गी, जिसने रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स भी किए थे पहले। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। अब जो गरीब लोग होते थे वो लोग बहुत ही रेयरली पार्टिसिपेट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्याकामा जबाला, वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, ठीक है। सत्यकामा कौन था, ये एक स्लेव वुमेन का बेटा था, ठीक है। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, व्हाट वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि ये भी लोगों के मतलब और भी जो रियलिटी है, मतलब सत्यता के बारे में ये भी जाने। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। इनके बारे में जो उपनिषद है या जो शंकराचार्य हैं, इन दोनों के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे, मतलब नेक्स्ट हायर क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा है जैनिज़्म। जो ये पार्ट है जैनिज़्म के बारे में और पाणिनि, इस पार्ट को हम कवर कर लेते हैं, बाकी नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इसको देखते हैं। पाणिनि द ग्रामरियन, जो ग्रामरियन है पाणिनि, पहले दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द अदर स्कॉलर वर एट वर्क। अब यहाँ पे जैसे बुद्ध थे, जैनिज़्म थे, उनके साथ साथ और भी ग्रामरियन थे और भी थिंकर्स थे फेमस। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। पाणिनि कौन थे, ग्रामरियन थे, मतलब जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, तो ये संस्कृत के ज्ञाता थे,
ठीक है, संस्कृत इनको बहुत ही अच्छे से आती थी। ही अरेंज द वोवेल एंड द कॉन्सोनेंट इन द स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फॉर्मूलेज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। अब जो आज हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये किसने डिस्क्राइब किए थे, मतलब किन्होंने इन्वेंट किए थे, वो इन्होंने ही करे थे। ठीक है, पाणिनि द ग्रामेरियन ने। ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूले अराउंड 300 ऑफ देम। ठीक है, लगभग 3000 मतलब इन्होंने शॉर्ट फॉर्मूले भी लिखे थे। तो मतलब इंडिया में पुराने टाइम पे हिस्ट्री में हमारे बहुत जो उम्दे टाइप के, मतलब बहुत ही जो टॉप लेवल के होते हैं, वो चीज़ भी थे हमारे यहाँ पे। मतलब पहले जो एजुकेशन में हमारा जो देश है बहुत ही आगे था। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जैनिज़्म के बारे में, और भी जो पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है संघ के बारे में है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।